हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं घर के सारे काम निपटा के आ गई थी अपनी दुकान पे, और ये मैं यहाँ पे सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ। और कल मैंने ये वाला कटिंग करा था, आपके साथ शेयर भी किया था। इसमें पैंट और सूट बनाना है मुझे, तो मैं उसी की अभी स्टिचिंग कर रही हूँ। पैंट की तो मैं कल शाम को ही उसको सिल के चली गई थी, और ये सूट रह गया था तो इसको मैं अभी सिलूँगी। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे 3 सूट है किसी एक ही कस्टमर के, उनके स्टिच करने हैं। तो उसकी कटिंग उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है होम बुटीक के बारे में। तो देखिए, आज के टाइम पे ना सबसे अगर बढ़िया कोई काम है एक हाउसवाइफ के लिए, तो आपका है होम बुटीक। आप सिलाई का काम देखो कोई छोटा नहीं होता है। मैं भी सिलाई के ही काम से शुरुआत मैंने बहुत छोटे से ही करी थी, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरा बुटीक है, पार्लर है। और मैंने सिलाई के ही पैसे से अपना पार्लर का भी कोर्स किया था, एडवांस भी सीखा था, और इतना सब कुछ मैंने सिलाई के ही पैसों से धीरे धीरे शुरुआत मैंने सिलाई से ही की, और आज मैं यहाँ हूँ। और आगे के 5 सालों में मेरा सपना और भी बड़ा है कि मैं और भी बहुत अच्छा एक पार्लर और बुटीक अलग से सेपरेट बहुत बढ़िया सा खोलूँ। तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। देखो, सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आता है, आपको खुद से हिम्मत करनी पड़ेगी और खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप ये काम ऐसा है आपका कि आप ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हो, और इसके फ़ायदे इतने हैं कि मान लो आपके बच्चे छोटे हैं, या फिर आपका जो घर है उसमें ही आपका बहुत मतलब बहुत सारा काम रहता है, तो उसके लिए आप घर में ही शुरुआत कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी बताया कि आप होम बुटीक की शुरुआत कैसे करें। अपना एक बोर्ड लगाइए और बस उससे शुरुआत करिए। अगर आपका बजट इतना भी नहीं है तो एक आप पेपर पे लिख करके चार्ट पेपर पे बाहर चिपका सकते हैं कि यहाँ पे सिलाई होती है, फॉल पिको लगाया जाता है। तो इस तरीके से भी ना आपकी जो है सिलाई आएगी। तो होम बुटीक के बहुत फ़ायदे होते हैं जब आप बुटीक खोलते हैं ना। अब देखो, मैंने शुरू में तो बुटीक से ही होम बुटीक से ही स्टार्टिंग करा था, लेकिन मैंने ज़्यादा दिन नहीं, एक आध ही महीने सिला था घर में, 1 से 2 महीना। उसके बाद मैंने अपना बुटीक खोल लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी पैसों की, तो मुझे काम करना था प्रोफ़ेशनली इस वजह से। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप अपना घर से ही शुरुआत करें। जब आपके थोड़े बच्चे बड़े हो जाए और आपको लगे कि आपको और करना है आगे, तो आप फिर बुटीक करें। और होम बुटीक में ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं आते। आप अगर फिनिशिंग से कपड़े सिल के देते हैं, तो बहुत कपड़े आते हैं सिलने के लिए। होम बुटीक के फ़ायदे ये हैं, देखो कभी आप बुटीक खोलते हो तो आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम पहुँचना होता है। टाइम से आप अपना जो भी दुकान को टाइम देना पड़ेगा। घर पे आप कभी-कभी कम भी टाइम हो सकता है देने को मिले। लेकिन जब आप होम बुटीक करते हो ना, तो आपको जब सिलाई आती है तो आप सिलाई करते हो, अदरवाइज़ आप अपने घर में ध्यान देते हो, बच्चे में ध्यान देते हो। तो आप ना काम के साथ-साथ अपने बच्चों का भी ध्यान देते हो, परिवार में भी आप मतलब इक्वल टाइम रहता है। दूसरी बात, आपको किराए-विराए का कोई टेंशन नहीं होता। अब हमें है, हम लोग होम मतलब बुटीक चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, तो हम लोग का ये रहता है कि भई टाइम से काम करना है और इतना निकालना है कि मतलब रेंट भी निकले और फिर उसके बाद उसमें प्रॉफ़िट भी हो। लेकिन होम बुटीक जो लोग खोलते हैं, उनको ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं रहता है। उनका जो भी आता है, वो सेल्फ़ का होता है, खुद का होता है। उनको ना कहीं का बिजली का बिल देना है, ना कहीं कोई किराया देना है। तो होम बुटीक का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आप चाहे 1 सूट सिलो दिन के और चाहे 2 सूट सिलो दिन के, तो आपका वो खुद का पैसा होता है। आपको ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ किराए को देना है या बिजली के बिल को देना है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि आप चाहे होम बुटीक खोलो और चाहे अपना बुटीक खोलो, हमेशा ये करो कि अगर आप चाहते हो कि आपका काम प्रोफ़ेशनली हो, तो आपको भी प्रोफ़ेशनल होके बन के रहना पड़ेगा। जैसे मानो अगर आप होम बुटीक करते हो या कहीं काम करते हो, तो आप प्रॉपर तैयार होकर के ही कहीं जाते हो अपने काम पे। उसी तरीके से अगर आप होम बुटीक भी चलाते हो, तो आप थोड़े अच्छे से रहा करो। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन, जैसे नाइटी कई लोग होते हैं ना कि नाइटी पहन के ही घर में अगर हैं, तो पूरे दिन नाइटी पहन के ही रहते हैं, बाल-वाल बिखरे रहते हैं, ऐसा आपको नहीं रहना है। अगर आप चाहते हो आपका काम अच्छा आए, तो
तो वो काम आपके में झलकना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। ये आप ही अगर अच्छे से नहीं रहोगे तो लोगों को लगेगा अरे ये तो वैसी है, क्या ही कि हमारा काम मतलब कपड़े अच्छे से सिलती होगी। तो आपको भी ना अच्छे से रहना पड़ेगा। जैसे आप काम पे जाते हो तो प्रॉपर तैयार होके जाते हो, वैसे ही घर में भी एक टाइम टेबल बनाइए। सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी उठने के बाद अपने काम को ना प्रॉपर और जल्दी से ख़त्म करिए। उसके बाद अपना तैयार होकर के अपने घर में जो भी आपको सिलाई का काम रहता है फिर अपने मशीन पे बैठिए सिलने के लिए, ताकि उस दौरान कोई भी आए तो उनको लगे कि हाँ ये मतलब आप भी दिखो प्रॉपर, तो उनको लगे कि हाँ आप उनके कपड़े सिल सकते हो, सफाई से सिलोगे, फिनिशिंग से सिलोगे और प्रोफेशनली सिलोगे। तो इस तरीके से अगर आप होम बुटीक चलाते हो तो आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा चलेगा। देखो, काम दो ही तरीक़ों से चलता है होम बुटीक में, एक तो आपका व्यवहार और एक होता है आप अपना काम कितनी फिनिशिंग से और टाइम पे देते हो। ये दो तरीके अगर आपने फॉलो करे तो आपका होम बुटीक बहुत बहुत चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और बिल्कुल ज़ीरो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो होम बुटीक में। देखो, जब हम बुटीक खोलते हैं तो बहुत सारा खर्चा होता है, रेंट का होता है, फर्नीचर का होता है, काउंटर का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। लेकिन अगर आप होम बुटीक से स्टार्टिंग करना चाहते हो तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, एक मशीन सबके पास होती है। और आप थोड़ा सा भी सिलाई सीख करके आप अपना धीरे धीरे यूट्यूब से सीख करके आप अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते भी आप सीख सकते हो और सिल सकते हो। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं अब बहुत अच्छा सिलती हूँ, मेरे पास टाइम भी है, तो आप अपना अच्छा सा एरिया में जा कर के थोड़ा खर्च करो, बजट अपना फिक्स करो और उसके हिसाब से आप अपना बुटीक खोल करके और उसको बहुत अच्छा चला सकते हो। उसमें अगर आपको और बढ़ाना है तो थोड़ी बहुत जैसे फॉल अस्तर रख लिए तो उससे आपको और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। तो इस तरीके से ना आप अपना काम को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हो। देखो, वैसे घर बैठे और भी बहुत सारे काम हैं जो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप थोड़े पढ़े हो तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो, और आपको सिलाई प्रॉपर नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कि स्क्रंचीज़ वगैरह आजकल बहुत चल रही हैं, तो वो आप सिल करके सेल कर सकते हो, दुकानों में जा कर के दे सकते हो। या फिर जैसे कि पेटीकोट का काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप वो सब भी सिल सकते हो। किसी आप शॉप से कांटेक्ट कर सकते हो, वो लोग भी सिलवाते हैं। तो सिर्फ पेटीकोट में कुछ नहीं करना होता। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, तो आप सीधी सीधी सी एक सिलाई लगाओ और उसमें भी आप आराम से 200-400 आप रोज़ का कमा सकते हो। महीने के आराम से आपको 10 से 15 हज़ार मिल जाएंगे। और इस सब का फ़ायदा ये है कि आपको इन सब में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, घर बैठे कमा सकते हो। अपने परिवार और अगर छोटा बच्चा है तो उसका भी ध्यान रख सकते हो। तो इनके साथ साथ आप काम कर सकते हो। तो होम बुटीक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और काम ऐसा नहीं है कि होम बुटीक में काम कम आता है। अगर आप काम अपना फिनिशिंग से करके दे रहे हो, थोड़े डिज़ाइन विज़ाइन अच्छे अच्छे बनाया करो, जो नया चल रहा है ट्रेंड में वो कस्टमर को बना के दो। तो आप एक कस्टमर को अगर अच्छा बना के दोगे ना, वो खुश होके जाएगा, तो 4 कस्टमर वो और लेके आएगा। जब वो पहनेगा ना तो दूसरे लोग भी उससे पूछेंगे कि अरे आपने कहाँ सिलवाया। तो फिर आपके ना इस तरीके से कस्टमर और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो काम आप चाहे देखो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम काम होता है, चाहे आपका बुटीक हो चाहे आपका होम बुटीक हो। तो आपको अपने काम को प्रोफेशनली करना है तो आपका काम भी उसी तरीके से आएगा। अगर आप अपने काम को महत्व नहीं देंगे तो काम भी आपको महत्व नहीं देगा, काम नहीं आएगा। तो आप काम को ना काम की तरह करो, प्रोफेशनली करो और बहुत साफ सफाई से करो। और अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, स्पीड के साथ काम करो। जब आप सिलाई करने बैठो तो फालतू का डिस्टर्ब वाली चीज़ों को हटा दो। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम एक दिन में निपटाने हैं तो जितना भी आपको सिलना होता है ना एक दिन में, उसका एक दिन पहले ही उसको कटिंग करके रख लो। या फिर सुबह के टाइम में जब आप सिलने बैठते हो तो पहले एक या दो जो भी ब्लाउज आप सिलना है या सूट सिलना है, पहले उन सबको कटिंग कर लो, धागा मैच कर लो, बुकरम पास रख लो और फिर सिलने बैठो। और फिर उसके बाद जब तक आपका एक पीस कम से कम कंप्लीट ना हो जाए, आप मशीन पे से ना उठो। हाँ, कुछ ज़रूरी काम है तो आप उठ के देख सकते हो। इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, होम बुटीक आपका अच्छे से चला सकते हो। और आपको मैंने ऐसे काम भी बताए जो अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से इन सब काम करके अपना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अपने पैर पे खड़ा हो सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीना चाहते हो
स्वतंत्रता के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ, तो आपको पैसे कमाना आना चाहिए। तभी आप अपने जीवन, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।